कि भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए। तो मुझे वही लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा बोल गए कि मैंने वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए। वही पटाखे जब 25 दिसंबर को चलते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता, वही पटाखे जब 31 दिसंबर को चलते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन दीपावली पे पोल्यूशन हो रहा है सारा। अगर उन्होंने पढ़े हैं तो उन्होंने कौन से एक क्लास तक संस्कृत पढ़ी है और कौन से या अंग्रेजी वाले पढ़े हैं, ये बता दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हों या हो आम आदमी के प्रवक्ता या हो या हरित से समाजवादी पार्टी के, सभी की बजा के रख दी है। हुआ यूं कि डिबेट चल रही थी सनातन धर्म को लेके, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में सनातन धर्म का प्रचार किया है, जो हमारे देश की संस्कृति है उसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया है, उसी को लेकर विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगी हुई थी। और तो और कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ तक कह रहे थे कि राहुल गांधी को सारे वेद पुराणों का ज्ञान है, वो अखंड प्रखंड पंडित हैं। तो इसी पे लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ ऐसे फैक्ट और बातें रखी हैं कि पप्पू के चमचे की जल भूल गई। अब खुद डिबेट में चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जहां तक विकास की बात है तो भारत की विकास दर क्या है, ये कौन से 42 लोग, अरे भाई जो 21 देश आके यहां कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा वो समझ में नहीं आ रहा, वर्ल्ड बैंक का चीफ यहीं पर था वो समझ में नहीं आ रहा, यूएन कह रहा, ये कौन से काल्पनिक लोग आपको बताते रहते। और मैं दूसरा बात विनम्रता से कहना चाहता हूं अभय जी, मैं आपको कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं से कम आचरण और भाषा दोनों की मर्यादा में अलग मानता हूं। तो मैं ये कहूंगा, देखिए आपने बोल दिया कि 6 वेदांग, मान्यवर कोई इसी से कहिए कि राहुल गांधी को 6 वेदांग पता होंगे या छठ दर्शन का नाम पता होगा, इतना भी पता होगा कौन सा दर्शन किसने दिया, तो ये गले के नीचे नहीं उतर सकती। उपनिषदों की वो बात कहते हैं केवल जो प्रमुख उपनिषद है, अगर उनका नाम पूछ लिया जाए तो मुझे इस बात पर भी संदेह है कि वो उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। यद्यपि मुझे लगता है मेरी बात सुनने के बाद अगर अभय दुबे जी उनको जाके फोन पे बता दें कि ये प्रमुख उपनिषद हैं, तो भी मुझे लगता है वो सहजता से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है वो जो एक डायलॉग था ना दबंग फिल्म का, अमीश जी, कि भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए। गजब बेइज्जती है। तो मुझे वही लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा बोल गए कि मैंने वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए है, जो मुझे लगता है उसी से इनकी बात की प्रामाणिकता साबित हो जाती है। क्या हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे और क्या बोलेंगे जाके वहां के बारे में। देखिए मैं बता दूं सुधांशु जी को, सुधांशु जी को बता दूं, मैंने सुना राहुल जी ने बताया कि सांख्य दर्शन जो है, सांख्य सूत्र वो कपिल मुनि का लिखा हुआ है, योग सूत्र पतंजलि का लिखा हुआ है, न्याय सूत्र गौतम मुनि का लिखा हुआ है, वैशेषिक जो है वो कणाद मुनि का लिखा है, मीमांसा जो है जैमिनी का, और वेदांत जो है बादरायण का है, जिसको वेद व्यास भी कहा गया है। राहुल जी ने बहुत गहरा अध्ययन किया है, लेकिन उन्हें कहीं भी जो धर्म ही गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो गाय के नाम पर। एक सेकंड, आपने बोला राहुल जी ने गहरा अध्ययन किया है, बहुत अच्छी तार्किक बात बोली है। अब बताइए राहुल जी के अध्ययन में कहीं निकल के आया है हिंदू और हिंदुत्व अलग है? किसी उपनिषद किसी वेद में निकल के आया है हिंदुत्व अलग है? बिल्कुल कहीं निकल के आया है हिंदू और हिंदुत्व अलग है? हिंदू में से तत्व मैं बताता हूं आपको, कहीं निकल के आया है क्या? हिंदू धर्म में से तत्व को निकाल, सुन तो लीजिए, अब आप उत्तर सुनिए। हिंदू धर्म में से तत्व को निकाल दिया, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व को समाप्त कर दिया। अब तो सच बोल दे। ये बार बार सुर्खियां बटोरते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा पीआर करते हैं। मैं बार बार कह रही हूं जो 4100 करोड़ इन्होंने खर्च दिया अपने प्रचार पे, अपने इलेक्शन पे, वो कैसे भरपाई होगी, उससे जनता का क्या फायदा हुआ। और मैं हकदार हूं इस क्वेश्चन की, क्योंकि उसमें मेरा भी पैसा मिला हुआ था, और मेरे पास ऐसी सरकार है दिल्ली में जो लगातार जनता के पैसे जनता के ऊपर उपयोग करती है और फिर भी एक मुनाफे का बजट पेश करती है। मेरा क्वेश्चन इसलिए सिंपली ये है फिर से कि क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने डिक्लेरेशन पे साइन किया, पर क्यों नहीं ये बैठते जब हम इनको एनसीआर के सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, क्योंकि आप पोल्यूशन को दिल्ली का इशू नहीं बता सकते। हम तो लॉन्ग टर्म मेजर विंटर प्लान ऑलरेडी एक्शन में ले लिया, आज ऑलरेडी आज बता दिया कि पटाखे नहीं जलाने। क्यों इनके नेता बार बार कहते हैं कि पटाखे बुझाओ? पर मैडम पटाखे जलाने से खाली पोल्यूशन हो रहा है, पराली से पोल्यूशन नहीं हो रहा। सरकार की ओके सुधांशु त्रिवेदी, खाली पटाखे से पोल्यूशन हो रहा है, वही पटाखे जब 25 दिसंबर को चलते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता, वही पटाखे जब 31 दिसंबर को चलते हैं तो पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन दीपावली पे पोल्यूशन हो रहा है सारा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने भी कहा, बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर की भी बात हो रही है। ओके बोलिए आप।
सुधांशु, अपने व्यू तो सबको रखने का हक है। एक मैं संक्षेप में दोनों का जवाब दे देता हूं 3 लाइनों में। देखिए, प्रियंका जी की पार्टी तो वो है, आरटीआई ने साबित किया कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे उतने पैसे से 3 गुना पैसा इनकी पार्टी ने प्रचार प्रसार में व्यय किया था। ये तो मतलब बाकायदा ऑन डॉक्यूमेंट है। परंतु मैं अभय दुबे जी की इस बात के लिए बहुत प्रशंसा करूंगा कि अभय दुबे जी ने कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता होने का देखिए कितना सुंदर यहां पर रोल निभाया कि उन्होंने 6 दर्शनों के नाम और उनके प्रणेता ऋषियों के नाम बता दिए कि कम से कम यही वीडियो क्लिप तुरंत राहुल गांधी को भेजकर राहुल गांधी को बचाया जा सके। मैं साधुवाद देता हूं अभय दुबे जी, चलिए ये तो कमी होता है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अनुराग भाई को भी पता है, सारे उपनिषद और ये पढ़े हैं, अनुराग भाई को भी पता है। अगर उन्होंने पढ़े हैं तो उन्होंने कौन से क्लास तक संस्कृत पढ़ी है और कौन से या अंग्रेजी वाले पढ़े हैं, ये बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये तो अनुराग के पास में नहीं जा रहा, अभय दुबे के पास जा रहा हूं। अभय दुबे, ये जो उपनिषद और वेद पढ़े हैं राहुल जी ने, वो संस्कृत में पढ़े हैं या अंग्रेजी में पढ़े हैं, ये सुधांशु पूछ रहे हैं। बहुत ही दक्षता से दोनों भाषा पर उनका अधिकार है। Are you comedy me? कहावत तो आपने सुनी होगी, साह तो साह उससे आगे बढ़कर उनके चमचे। यही इन वंशवादी पार्टियों का फलसफा। सारे जो पार्टी के प्रवक्ताएं हैं वो अपने नेता से आगे बढ़ चढ़ की बातें करते हैं, जो कि इनकी पार्टियों के लिए और बुरा ही साबित होता है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।